हेलो स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल की एक नई वीडियो लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने रासायनिक आवर्धन में, रासायनिक बंध में अपना पहला टाइप का जो बंध था जिसको हम बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध को पढ़ा था। आज इस लेक्चर्स वीडियो में हम दूसरे टाइप का जो रासायनिक बंध होता है जिसको हम बोलते हैं सहसंयोजी बंध, वो हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं सहसंयोजी बंध क्या होता है। सहसंयोजी बंध को अंग्रेजी में बोलते हैं कोवालेंट बॉन्ड। सहसंयोजी बंध को अंग्रेजी में किस नाम से जानते हैं? कोवालेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं। बच्चों, सहसंयोजी बंध को कोवालेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, ये किस प्रकार बॉन्ड बनता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। यह बंध दो परमाणुओं के बीच, यह बंध दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनता है। यह जो बंध होता है वो दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों की बराबर की साझेदारी से बनता है। डियर स्टूडेंट्स, यह बंध दो परमाणुओं के बीच बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब दो परमाणु आपस में बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं तो कौन सा बंध बनता है? सहसंयोजी बंध। सभी परमाणु इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं वो अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए करते हैं। मतलब अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, इनर्ट गैस का स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए ऐसा हर परमाणु करता है। तो यहाँ पर क्या होगा, दो परमाणु होंगे वो अपने बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे और एक बॉन्ड बनाएंगे जो बॉन्ड होगा हमारा कोवालेंट बॉन्ड या सहसंयोजी बॉन्ड। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण है वो देखते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, सबसे सरल उदाहरण है हमारा H2 मॉलिक्यूल, इसको हम H2O कह सकते हैं। ये कैसे बना H2O वो हमें देखना है। हाइड्रोजन के यहाँ पर दो परमाणु हैं, एक परमाणु यहाँ रख लिया, एक परमाणु इस जगह पे रख लिया। एक इस परमाणु का हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है। आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, तो ये 1s बन गया, यानी एक इलेक्ट्रॉन है इसके बाह्यतम कोश में। तो हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एक इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो हीलियम की स्थायी विन्यास प्राप्तियां कर रहा है, क्योंकि अपनी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है। हर हाइड्रोजन अपनी अंतिम कक्षा में, दोनों हाइड्रोजन अपनी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने चाहिए। तो वो क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसको एक और चाहिए, और इसके पास भी एक है, इसको एक और चाहिए। तो ये दोनों परमाणु क्या करेंगे, बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इस तरह कर लेंगे। इस तरह क्या करेंगे, दोनों जो परमाणु है वो अपने बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेंगे। अब यहाँ साझे में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? बीच में 2 इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को ही हम बोलते हैं, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इसके बीच में, ये हमारे साझे के इलेक्ट्रॉन है।
इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब ये साझे के इलेक्ट्रॉन इस बीच में आ जाते हैं तो इन दोनों परमाणुओं के बीच में एक बंधन हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, और उसी बॉन्ड को हम बोलते हैं बच्चों सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध, ठीक है। दो परमाणु जब बराबर इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं और उससे जो साझे के बीच में इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, उनकी वजह से इन दोनों परमाणु के बीच में एक बॉन्डिंग हो जाती है, एक बंधन आ जाता है, एक बंध बन जाता है, और इसी बंध को हम बोलते हैं सहसंयोजक बंध। और ये जो बंध बनेगा इससे, वो हमारा एकल बंध होगा। H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड लग जाएगा, और इस बंध को जो नाम दिया गया है वो दिया गया है एकल सहसंयोजी बंध। एकल सहसंयोजी बंध, इस बंध को नाम क्या दिया गया है? एकल सहसंयोजी बंध, क्योंकि ये एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बना है। जब दो परमाणु के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से जो बंध बनता है, उस बंध को बोलते हैं एकल सहसंयोजक बंध। इतना भी नोट करेंगे, इसके बाद हम आपको भी दूसरा एग्जाम्पल समझाते हैं। ये स्टूडेंट्स, यहाँ हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, उसका फॉर्मूला होता है हमारा O2। देखो O2 का कैसे बनेगा? ये हमारा एक ऑक्सीजन है, ये हमारा दूसरा ऑक्सीजन है, दोनों ऑक्सीजन परमाणु हैं यहाँ पर लिखे। अगर आप देखो तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और इसके हिसाब से जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 1s2 2s2 2p2 2p4। यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 2p4 होगा, 1s2 2s2 2p4। इसके बायतल कोश में 4 और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये बायतल कोश है 2। पहली सेल में कितने हैं? 2, और दूसरी सेल में कितने हैं? 6। ये बायतल कोश, तो बायतल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन है। बायतल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो ये ऑक्सीजन एटम क्या करेगा? इन दो इलेक्ट्रॉनों का इस तरह साझा करेगा। ये दो इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा ऑक्सीजन। क्यों करेगा? क्योंकि इसके पास ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसको अपना बाह्यतम कोश पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि 6 इसके पास ऑलरेडी है। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और इसका स्तर पूर्ण हो जाएगा, और इसकी जो विन्यास है वो नियोन के बराबर हो जाएगा, जो कि अक्रिय गैस है। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, ये दोनों ही ऑक्सीजन परमाणु क्या करेंगे? 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे और अपना स्तर पूर्ण करेंगे, अपने अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करेंगे। अब ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आपस में साझा है, ये दोनों परमाणु को दिएगा। 2 2 4 2 6 और 2 8। ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन को देता है, और ये वाला भी 2 2 4 2 6 8। ऐसे करके दोनों ऑक्सीजन एटम के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, अतः इनका स्तर पूर्ण हो जाता है। और जब ये 2-2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, तो इससे जो ऑक्सीजन एटम है उनके बीच में लग जाता है डबल बॉन्ड। ये जो 2 लाइन खींची हुई है, इसी को हम बोलते हैं डबल बॉन्ड बोलते हैं। ऑक्सीजन परमाणु के बीच में क्या आया? डबल बॉन्ड बन गया। इसको बोलते हैं डबल, यानी द्वि आवंत। सहसंयोजी बंध है। ये कैसा हो जाएगा? द्वैआवर्त है, और ये कैसा बंध है? सहसंयोजी बंध है। तो आपने देखा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के बीच में भी सहसंयोजी बंध पाया जाता है, और इनके बीच में
ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो आप जानते हो डबल बॉन्ड होता है। इसी तरह हम आपको एक तीसरा एग्जांपल यहाँ लेते हैं, वो है हमारा नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं N2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे हम लिखेंगे N2 मॉलिक्यूल क्योंकि एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, ये नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल को देखें तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ पर दो नाइट्रोजन एटम है, एक यहाँ पे एक यहाँ है, और इस दोनों नाइट्रोजन के बीच में आप जानते हो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 1s2, 2s2 और 2p3 होता है। इसके बायतन कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, पहली सेल में 2 होते हैं और दूसरे सेल में 5 होते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो नाइट्रोजन के पास हमने 5 इलेक्ट्रॉन को रख दिया, नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है। देखो जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 और इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस नाइट्रोजन को भी 3 चाहिए, इसको भी 3 चाहिए। तो ये क्या करेंगे, दोनों नाइट्रोजन जो है आपस में क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगे, ये साझेदारी कर लेंगे। इनके बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। अब इस नाइट्रोजन के पास इस समय 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 3 5 और 3 8, तो 3 2 5 और 3 8। तो इस तरह नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, 3 लाइन की जो यानी ये ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, और इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं त्रिक सहसंयोजी बंध या संयोजी बंध। त्रिक सहसंयोजी बंध इसको कहा जाता है, त्रिक सहसंयोजी बंध इसको कहते हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा, नाइट्रोजन में जो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन में जो बॉन्ड होता है वो डबल बॉन्ड होता है। और अगर हम इनकी पावर की बात करें, यहाँ पर अगर हम देखें, ये आपकी समझ में आ गया होगा नाइट्रोजन का, अगर आप इसको शक्तिशाली बॉन्ड के रूप में देखें तो अगर देखें तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में, अगर आप देखें सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो बॉन्ड होता है मजबूत, वो होता है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये ऑर्डर है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या है, ऑर्डर है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर। देखो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, सबसे ज्यादा मजबूत बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड, उससे कम मजबूत बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड, उससे कम मजबूत बॉन्ड होता है सिंगल बॉन्ड। इसीलिए डियर स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ये जो नाइट्रोजन बॉन्ड है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसीलिए जो नाइट्रोजन होती है वो सामान्य टेम्परेचर पर या कम टेम्परेचर पर वो अक्रिय होती है, वो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं करती। नाइट्रोजन कम टेम्परेचर पे, लो टेम्परेचर पे या रूम टेम्परेचर पे, सामान्य ताप पर ये जो नाइट्रोजन है वो अक्रिय रिएक्शन, और यहाँ तक कि अगर कुछ और टेम्परेचर बढ़ा है तब भी वो अक्रिय रहती है, बहुत हाई टेम्परेचर पे ये टूटते हैं। इसलिए नाइट्रोजन अक्रिय गैस है, आपने देखे होंगे इसका प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस है इसलिए वहाँ इसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि अगर और कोई गैस होती, ऑक्सीजन होगी, तो वहाँ बल्ब को नुकसान पहुँचा सकती थी। नाइट्रोजन है जो कि अक्रिय गैस है। ऐसे ही आपने देखा होगा तो और भी बहुत सारे पैकेट्स आते हैं, जैसे खाद्य पदार्थ हो गए, नमकीन हो गया या कोई और खाद्य पदार्थ चिप्स वगैरह, उसके पैकेट के अंदर ये नाइट्रोजन गैस लगी होती है, क्योंकि ये अक्रिय गैस है, क्योंकि ये अपघटित नहीं होती सामान्य ताप पे, ना, इसलिए इसका प्रयोग इन जगह पर किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको जो सहसंयोजी बंध हमारा है ये आपकी समझ में आया होगा। हमने यहाँ 3 एग्जाम्पल आपको बताए, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल बताया, नाइट्रोजन का एक एग्जाम्पल आपको बता दिया, और आगे का जो हम कुछ इसके और एग्जाम्पल्स करेंगे, सबसे पहले इसको आप बता लीजिए।
देखो बच्चों इसके कुछ और उदाहरण हैं वो हम करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर बच्चों एक उदाहरण है हमारे पास CH4 और इसका नाम होता है, आप जानते हो कि मीथेन है। और इस मीथेन का अगर आप बनाओगे संरचना तो इस तरह की बनेगी। देखो ये C है और इसके चारों तरफ आप H को लिख लीजिएगा, ठीक है। मीथेन का इस तरह बनाएंगे। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो आप 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख लेंगे। और हाइड्रोजन के पास जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है 1 1। तो देखो ये एक इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा क्योंकि इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए सबसे, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को चाहिए, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। अब इसके बाद दोनों हो गए सबके। अब कार्बन ने अगर हाइड्रोजन ने किया है साझा तो कार्बन भी तो करेगा। कार्बन ने क्या किया, सभी हाइड्रोजन के एक एक इलेक्ट्रॉन का उसने शेयर किया। आप देखते हो कि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन का एक पेयर एक जोड़ा मौजूद है। तो इससे क्या होगा, इससे जो होगा कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड बने वो क्या है, हमारे सहसंयोजी बंध है, ठीक है। इस तरह का मीथेन का उदाहरण है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। रोक के वीडियो को रोक के इसको नोट आप कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप देखेंगे दूसरा उदाहरण है हमारा एथिलीन का। देखो दूसरा उदाहरण है हमारा, मान लो एक मॉलिक्यूल है C2H4 जिसको हम बोलते हैं एथिलीन। एथिलीन एथिलीन देखो एथिलीन का क्या होगा, C होगा और 4 हाइड्रोजन है वो इस तरह हम रख लेंगे, चारों हाइड्रोजन को ऐसे। कार्बन के पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 4। हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, ठीक है। हाइड्रोजन को एक ही चाहिए, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। और कार्बन को भी इससे फिर एक इलेक्ट्रॉन इसमें चाहिए। ऐसे, ठीक है। कार्बन को भी उससे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि साझा का मतलब होता है बराबर इलेक्ट्रॉन का होना, ठीक है। देखो कार्बन हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया, हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, चारों हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद दो, इसके बाद दो, ठीक है। कार्बन के बाद कितने हुए, 6। 1 2 3 4 5 6। इसे भी 2 और चाहिए, तो ये क्या करेगा, दोनों कार्बन आपस में क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेंगे। देखो दो इलेक्ट्रॉन की दोनों कार्बन के आपस में साझा करेंगे। इसके बाद भी 8 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन। और इससे जो संरचना हमारी बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और इधर उधर क्या हो जाएंगे, H H उधरेंगे, ठीक है बच्चों। अब हम आपको एक बात यहाँ बताना चाहेंगे कि जो बॉन्ड होते हैं हमारे वो 2 टाइप के होते हैं। यहाँ पे बॉन्ड टाइप कितने हैं, यहाँ पे 2 टाइप है। एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं, ये जो एक होता है नंबर 1 होता है हमारा सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, जिसको इस तरह सिग्मा बना देते हैं। एक होता है, दूसरा होता है हमारा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड है, इसको हम पाई बॉन्ड कह देते हैं। तो ये पाई बॉन्ड देखो, पाई बॉन्ड, इसको हम पाई से व्यक्त करते हैं, पाई बॉन्ड से। तो देखो बच्चों यहाँ पर जितने भी सिंगल बॉन्ड है आपके वो सब सिग्मा बॉन्ड होंगे। जैसे ये वाला बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड सिग्मा होगा, ये वाला बॉन्ड सिग्मा होगा, ये वाला सिग्मा होगा। और एक बात ध्यान रखना, जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पर एक बॉन्ड सिग्मा होता है और एक पाई। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक पाई। अगर आप इस संरचना में देखोगे तो इसमें कुल 5 सिग्मा बॉन्ड है, 5 सिग्मा बॉन्ड। और जो है एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। 5 क्या है यहाँ, सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसकी संरचना इस तरह की कुछ बनती है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की जब साझेदारी होती है तो सिंगल बॉन्ड बनेंगे और जब 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है तो
हुआ डबल बॉन्ड बनेगा। रिपीट करता हूँ कि आपको कोवैलेंट बॉन्ड समझ में आ गया होगा, अच्छे से सही समझ में आया होगा। धन्यवाद। इस वीडियो को अच्छे से देखिए भी पड़ेगी।